हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मंत्रा। और आप देख रहे हैं आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है बकस रिले, जिसको बोलते हैं बी रिले। तो बी रिले के बारे में यानी कि बकस रिले के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं कि बकस रिले होता क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है और ये कैसे कैसे हमारे सर्किट को ट्रिप करा देता है या फिर हमें एक सिग्नल देता है कि कैसे कैसे अलार्म बजता है और क्यों बजता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक बकस रिले के बारे में और बकस रिले का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखने के साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बकस रिले होता है, मैं सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताऊंगा। वो तो आपको पता ही होगा कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर में जो आपको पता होगा, एक टैंक होता है, एक तो होता है मैन टैंक जिसमें हमारी वाइंडिंग होती है, जिसमें हमारी वाइंडिंग डूबी हुई होती है, मैन टैंक होता है। और एक हमारा होता है ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, कंजर्वेटर टैंक, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ऐसा एक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा जो कि ट्रांसफार्मर के बिल्कुल ऊपर लगा होता है, इसको बोलते हैं हम कंजर्वेटर टैंक। तो एक कंजर्वेटर टैंक होता है और एक मैन टैंक होता है हमारे किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर। जो हमारी जो वाइंडिंग होती है, जो मैन टैंक होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है हमारा, उसमें जो ऑयल भरा होता है। ऑयल भरा होने के साथ साथ क्या होता है, ऑयल हम क्यों भरते हैं ट्रांसफार्मर में, सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑयल भरते क्यों हैं। ऑयल जो हम भरते हैं बेसिकली वो भरते हैं हम फॉर कूलिंग पर्पज के लिए। किसके लिए? फॉर कूलिंग, कूलिंग पर्पज के लिए हम भरते हैं। और कूलिंग के साथ साथ ये काम करता है हमें कूलिंग प्रोवाइडेड करवाने के लिए। और इंसुलेशन मटेरियल्स का भी ये काम करता है। दूसरा काम इसका क्या है? इंसुलेशन प्रोवाइडेड करवाना। एक काम है कूलिंग करवाना, दूसरा काम है इंसुलेशन प्रोवाइडेड करवाना। और जो बकस रिले होती है दोस्तों, इन्हीं मैन टैंक के बीच में लगती है और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगती है। इन दोनों के बीच में इसका काम होता है। क्या होता है हमारा, अगर आप देखें, अगर आपको पता हो, जब भी कोई चीज यानी या तो लिक्विड होगा या कोई भी लिक्विड की बात करेंगे क्योंकि हम ऑयल की बात कर रहे हैं यहां पर। कोई भी लिक्विड जब हीट अप होता है ना, क्या होता है, जब वो हीट अप होता है, जब वो हीट अप होता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम, वो एक्सपेंड होता है। आपने एक्सपेंशन का लॉ पढ़ा होगा। वॉल्यूम क्या होता है उसका? एक्सपेंड होता है, यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और ऐसा ही हमारे ट्रांसफार्मर में होता है। मान लेते हैं ये जो हमारा मैन टैंक है, इसमें जो वाइंडिंग है वो ट्रांसफार्मर की वो ऑयल में मर्ज्ड है, डूबी हुई है। तो अब हमने ये ट्रांसफार्मर का जो मैन टैंक है इसमें ऑयल है और ये ट्रांसफार्मर हमने किससे जोड़ दिया? लोड से जोड़ दिया। और लोड से जोड़ने के साथ साथ हमने क्या किया, ये ज्यादा इस पे लोड हो गया तो क्या होगा, ये जो हमारी वाइंडिंग है, जो हमारी वाइंडिंग है और जो ये हमारी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग हमारी जो ऑयल में डूबी हुई है, ये वाइंडिंग हीटअप होंगी। ये वाइंडिंग हीटअप होने के साथ साथ हमारा ऑयल भी हीटअप होगा और ऑयल हीटअप होने के साथ साथ इसका क्या होगा, इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। और जैसे ही इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम एक्सपेंड होगा इसका, और ये इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो इसका जो ऑयल है, इसका ऑयल पाइप के थ्रू कहां चला जाएगा? कंजर्वेटर टैंक में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ये यहां पर कंजर्वेटर टैंक ले लें। अगर यहां पर ये कंजर्वेटर टैंक है तो इसका ऑयल कहां चला जाएगा? कंजर्वेटर टैंक में चला जाएगा। ये तो स्थिति आप समझ गए होंगे कि कंजर्वेटर मैन टैंक का एक्सपेंड होने से ऑयल कहां जाता है? कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। तो अभी तो ये है। और कंजर्वेटर टैंक और मैन टैंक के बीच में मैंने बताया, ये कंजर्वेटर टैंक हम यहां ले रहे हैं और कंजर्वेटर टैंक के बीच में और मैन टैंक के बीच में, ये अगर मैं यहां पर दोबारा बनाऊं मैन टैंक, इसके बीच में एक बकस रिले लगी होती है। पाइप
जो इनको जोड़ता है, मैंने अभी बताया कैसे कैसे ये काम करता है। और इनके बीच में ये वाली जो बकज रील है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाली बकज रीलें क्या करती हैं, यहाँ पर लगी होती है। इतना जान लिया हमने। तो अब होता क्या है, काम कैसे करती है ये बकज रीलें। इस बकज रीले में अगर आप यहां देखें, यहां एक तो यहां एक स्विच लगा है, और अगर आप यहां देखें, यहां भी एक क्या लगा है, स्विच लगा है। ये दो स्विच इसमें लगे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये है मरकरी स्विच, यानी कि HG स्विच इनको बोलते हैं। अब आपको पता होगा द मरकरी इज ए मेटल, एक लिक्विड मेटल होता है मरकरी। क्या होता है, एक लिक्विड मेटल। और ये लिक्विड होने के साथ साथ मेटल है तो कंडक्टिव होगा। जी हाँ, कंडक्टिव होता है ये। और कंडक्टिव होने के साथ साथ ये क्या करता है, ये इससे हमने एक फ्लोटिंग स्विच बना दिया। क्या बना दिया, फ्लोटिंग स्विच। एक ऐसी डायरेक्शन में हमने इसको लगा दिया। यहां पर हमने एक कॉन्टैक्ट लिया, एक कॉन्टैक्ट हमने यहां लिया, और वो कॉन्टैक्ट कहां जा रहे हैं, ये दोनों कॉन्टैक्ट कहां से आए हैं, ये हमारे किसी भी सर्किट को एक्टिव करा देंगे। क्या करा देंगे, करा देंगे। ये एज ए स्विच लिया हमने। यहां पर इतने में मरकरी है, इतने में मरकरी भरा है। और जैसे ही ये फ्लोटिंग स्विच यहां इस डायरेक्शन में आता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है, तो क्या होगा, ये मरकरी कुछ ऐसे भर जाएगा। जो ये मरकरी यहां पर इस प्रकार भरा था, तो ये मरकरी यहां पर भर जाएगा। और ये दोनों क्या होगा, ये स्विच कंडक्टिंग मटेरियल्स के आने के कारण क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ऐसा ही शॉर्ट सर्किट अब हम यहां देखते हैं, यहां कैसे होता है। तो अब ये मैंने बताया था, फ्रॉम टॉप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मैन टैंक। मैन टैंक के ट्रांसफॉर्मर के टॉप से आ रही है ये वाली लाइन। और ये वाली लाइन कहां जा रही है, टू कंजर्वेटर टैंक में ये वाली जा रही है। इतना हमने देखा। और उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा जो ट्रांसफॉर्मर था वो लाइटली हीटअप हुआ। क्या हुआ, लाइटली हीटअप हुआ, तो क्या होगा, उसमें गैस बनेगी, क्योंकि हीटअप होगा, ऑयल है, गैस बनेगी। तो गैस बबल यहां पर आएंगे बकज रिले में। और ये बकज रिले के, क्योंकि जो गैस होती है या गैस के बबल होते हैं वो ऑयल से हल्के हैं, तो ये ट्राई करेंगे यहां जाने की। यहां जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ऊपर चले जाने के कारण क्या होगा, जो हमारा ऑयल था जो हमारा, उसका जो लेवल था वो डिक्रीज होगा। क्या होगा, उसका लेवल डिक्रीज होगा यहां से। और ऐसे ही ये फ्लोटिंग स्विच है, यहां पर ऑयल डिक्रीज हुआ तो ये फ्लोटिंग स्विच क्या होगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा। तो मैंने बताया था। और ये मरकरी स्विच यहां लगा है जो अलार्म सर्किट को जा रहा है। ये कहां जा रहा है, अलार्म सर्किट को। तो अब ये सीधा हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में सीधा हो जाएगा। तो अगर आप देखें यहां पर जो मरकरी, ये यहां पर मरकरी भरी हुई है, ये सीधा हो जाने के कारण क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो दोनों पॉइंट है यहां पर, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो हमारा क्या है, सर्किट एक्टिव हो जाएगा। और सर्किट जैसे ही एक्टिव होगा, हमारी ट्रिप रिले को सर्किट जाएगा। ये तो हम अलार्म के लिए कर रहे हैं। ऊपरले वाला क्या होता है, अलार्म के लिए होता है। क्योंकि जब यहां पर कम बबल्स बनेंगे तो हमें जरूरत नहीं है कि हम ट्रिप कराएं। क्या करें, हमें जरूरत नहीं है कि हम ट्रिप कराएं। हम यहां से क्या, एक तो अलार्म सर्किट को ऑन कर सकते हैं ताकि हमें चेतावनी मिल जाए कि आपका कुछ फॉल्ट ऑकर हो रहा है। या फिर यहां से अगर कम फॉल्ट है तो कम हीटअप हुआ है ट्रांसफॉर्मर, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, एक फैन को ऑपरेट कर सकते हैं ताकि हमारा फैन चले और कूलिंग प्रोसेस हो जाए। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने बात की जब कम फॉल्ट थे, कम गैस ऑपरेटेड हो रही थी, कम गैस बन रही थी, तो यहाँ पर लेवल ऑफ द ऑयल का जो लेवल था वो कम हुआ। और कम होने के साथ साथ क्या हुआ, जो हमारा अलार्म सर्किट है वो कैसे ऑपरेट हुआ वो हमने देखा। अभी मान लेते हैं लोड ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा, क्या लोड ज्यादा इंक्रीज होने के कारण गैस भी ज्यादा बनेगी। और गैस जैसे ही ज्यादा बनेगी तो यहां पर जो ये वाला फ्लोट है, ये वाला, तो गैस की प्रेशर से ये वाला फ्लोट क्या होगा, इसको सीधा कर देगा।
गैस ज्यादा होने के कारण क्या कर देगा, इसको सीधा कर देगा। और जैसे ही ये सीधा होगा ना, तो हमारा ट्रिप सर्किट एक्टिव हो जाएगा। ये दो वायर हैं जो यहां कहां जाती हैं, ट्रिप सर्किट को जाती है, यानी ट्रिपिंग कॉइल के साथ हमने इसका कनेक्शन किया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिपिंग सर्किट के लिए। तो ऐसे ऐसे करके हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और हमारा जो लोड है वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर उसको काट देगा। तो ये था हमारा बकस रिले के बारे में। और जो मेन पॉइंट होते हैं बकस रिले में यही होते हैं कि मरकरी स्विच ऑपरेटेड होती है, गैस ऑपरेटेड होती है, ये 2-3 चीज पूछने की है। और मैंने आपको प्रोसेस तो बता ही दिया कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इलेक्ट्रिकल वीडियो सबसे पहले पहुंच के। धन्यवाद।